आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक नौजवान लड़की का वाक़या। दोस्तों, आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूध बेचने वाली लड़की के बारे में जानेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते हैं और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे। सफ़र में होते तो रास्ते में चलते लोगों से हाल मालूम कर लेते और रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों और बाज़ारों में गश्त लगाकर वहाँ के रहने वालों की खबर और हालचाल मालूम किया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक रात का जिक्र है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीने मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी, मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालात सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। आपको समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते हैं। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी। बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल होगी। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ हो। सुभान अल्लाह। माँ ने फिर बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें तो कानों कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहे हैं ना। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझा दी गई और माँ बेटी दोनों सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी कि कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत
इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तौला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हजरत उमर की दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाक़या उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर ली और बेटी का चेहरा सदाकत की नूर से जगमगा उठा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की जरूरत है। फिर हजरत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दो बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुर रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हजरत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हजरत आसिम कदावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना भी थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उनके साथ कर दिया गया। खुलफाए राशिदीन हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर कोई खलीफा मनसब का हकदार हुआ तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे और ये उसी नेक सीरत दूध में पानी ना मिलाने वाली लड़की के नवासे थे। और इस्लाम को ऐसे लोगों पर हमेशा रश्क आता है और आता रहेगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीम हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत यह है कि जैसा हुक्मरान वैसा ही आवाम, या जैसी आवाम वैसा हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपनी ख्वाहिश को मारना होगा, इस्लाम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, तब जाकर हमारी जिंदगियां और हमारे हालात तब्दील होंगे। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक और अच्छा इंसान बनने की और लोगों के काम आने की तौफीक दे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ वाक़या आप दोस्तों को पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को और लोगों तक शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस्लाम क्या है और उनके असल हुक्मरान कैसे थे उनको मालूम हो सके। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो माफ़ कर दे और आप भी हमेशा दुआओं में याद रखना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।